अजय रात को ट्यूशन की क्लास पूरी करके घर की ओर जा रहा था। तभी उसे किसी के रोने की आवाज आई। अजय पलट कर देखा तो एक सुंदर सी लड़की उसकी ओर रोते रोते आ रही है। अजय उसे देखकर वहीं पर रुक गया। वो लड़की उससे पूछी, क्या मैं सुंदर हूँ? अभी अजय ने जवाब में कहा, हाँ आप बहुत ही सुंदर हो। इतने में ही उस लड़की ने अपना मास्क नीचे किया। जय श्री राम दोस्तों, कुचिसाके ओना ये नाम जापान और चाइना में लेना बहुत ही अपशगुन माना जाता है। कहते हैं कि इसका नाम मात्र लेने से वो आपके आसपास आ जाती है। अजय अपनी मम्मी अंकिता के साथ दिल्ली में रहता था। उनके पापा का कुछ दिनों पहले ही देहांत हो गया था। वो ज़्यादातर उसकी मम्मी अंकिता के साथ ऑफिस में ही रहता। एक दिन अंकिता के ऑफिस के कंपनी ओनर ने अंकिता को कुछ महीने के लिए जापान प्रेजेंटेशन के लिए जाने के लिए कहा और उसने बताया कि अंकिता आप अजय को भी ले जाओ, उसको भी अच्छा लगेगा। अंकिता अगले दिन अजय को लेकर निकल गई। जापान पहुंचकर उन्होंने एक घर किराए पर लिया और अजय को एक अच्छे से ट्यूशन में एडमिशन करवाई और अपने ऑफिस की ओर निकल गई। अजय की ट्यूशन क्लास शाम के 6 से रात के 8 बजे तक होती और अंकिता भी ऑफिस से छुट्टी होकर अजय को ट्यूशन से लेके घर चली जाती। एक दिन अजय ट्यूशन के लिए निकल ही रहा था कि उसका मोबाइल बजा। अजय ने मोबाइल उठाया तो उसने देखा कि उसकी मम्मी थी। हेलो अजय, आज मुझे आने में थोड़ी देर हो जाएगी। अगर तुम्हारा फ्रेंड कोई ट्यूशन जा रहा है तो तुम ट्यूशन जाओ, वरना मत जाओ। और अगर जाओगे तो ट्यूशन की छुट्टी होने पर वहीं पर रुकना। मैं तुम्हें 8:30 बजे वहां से पिक कर लूंगी। और वो कॉल काट दी। अजय ट्यूशन की ओर निकल पड़ा। उसने देखा कि शाम के करीब 6 बजे थे, लेकिन पूरा रास्ता सुनसान था। वो धीरे धीरे ट्यूशन की ओर जाने लगा। तभी उसे एक हॉर्न की आवाज आई। उसने पलट कर देखा तो एक टैक्सी उसकी ओर आ रही थी। उसने उसे रोका और अपने ट्यूशन की ओर जाने को कहा। कुछ दूर जाते ही उस टैक्सी ड्राइवर ने बताया, बेटा ये आज रात की आखिरी सवारी है। तुम ट्यूशन से वापस लौटते समय तुम्हारे साथ कोई बड़े को लेकर ही आना, वरना ट्यूशन पर ही रुक जाना। कुछ देर बाद वो वहाँ पर पहुँचे। वो टैक्सी ड्राइवर अजय को ट्यूशन छोड़कर घर की ओर चला गया। अजय की ट्यूशन की क्लास 8 बजे तक खत्म हो गई। वो बाहर की ओर निकला और उसकी मम्मी का वेट करने लगा। अब रात के करीब 8:45 हो चुके थे। उसने सोचा कि मैं धीरे धीरे घर की ओर चलता हूँ और अगर कोई दिखा तो लिफ्ट ले लूँगा। वो धीरे धीरे घर की ओर जाने लगा। वो कुछ दूर गया ही था कि तभी उसे एक लड़की की रोने की आवाज़ आई। उसने पलट कर देखा तो एक बहुत ही सुंदर सी लड़की मास्क लगाए रोते रोते उसकी ओर आ रही है और उससे पूछी, क्या मैं सुंदर हूँ? अजय ने उसकी आंखें देखकर कहा, हाँ आप बहुत सुंदर हो। इतना कहते ही वो लड़की अपना मास्क नीचे की और फिर से पूछी, क्या मैं सुंदर हूँ? ये देखकर अजय पूरी तरह से घबरा गया और वहां से भागने लगा। वो लड़की भी पागलों की तरह चीखते हुए
उसके पीछे पीछे भागने लगी। अजय भागते भागते एक कार पर जा टकराया। उसमें से उसकी माँ बाहर आई और 3 बार पोमेड पोमेड बोली। ये सुनकर वो लड़की वहां से चिल्लाते हुए भाग गई। अजय ये देखकर बेहोश हो गया था और अंकिता अजय को लेकर घर की ओर जाने लगी। दोस्तों, ये कहानी बहुत ही ज़्यादा लंबी हो गई है। अगले एपिसोड में हम जानेंगे कि एक लड़की कैसे कुचिसाकी ओना बनी और क्यों जापान में सन 1970 में लोग घरों से अपने बच्चों को निकलना बंद कर दिए थे और क्या है पोमेड पोमेड का मतलब।